है। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात पर भी कभी कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, ठीक से उसका मनन विचार करके ही निर्णय करना चाहिए महाराज। तो अकबर ने कहा जब कानों से सुन रहे हो आंखों से देख रहे हैं तो फिर उसमें विचार की क्या आवश्यकता है? नहीं, बोले महाराज बिना विचार के केवल आंखों से देखी हुई कानों से सुनी हुई बात पर निर्णय नहीं कर देना चाहिए। उनका यद्यपि हम तुम्हारा आदर करते हैं पर इस बात पर हम तुम्हारी बात पर सपोर्ट नहीं करते, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं। तो उनका महाराज कभी अगर ऐसा अवसर हो तो हमें अवसर जरूर देना इस बात को प्रमाणित करने के लिए। तो अकबर की शैया जो लगाता था फूलों की, वो बादशाह था, फिर उसके ऊपर कोमल दुग्ध फेन जैसा चद्दर बिछाता। काफी समय हो गया था उसको, उसके मन में आया कि एक बार चुपचाप लेट के देखते हैं कैसा लगता है, बादशाह अभी थोड़ी आएगी। फूलों की शैया लगाई, ऊपर वो चद्दर बिछाया, लेटा तो सोचा वो भी चद्दर ओढ़ के देखे जो बादशाह ओढ़ते। थोड़ी देर की तो बात है, चद्दर ओढ़ा थोड़ी देर में सो गया और बेचारा चारपाई पे सोने वाला बादशाह के आसन। थोड़ी देर में उनकी पत्नी जो रानी थी वो वहां, आज क्या बात है महाराज आते ही सो गए, ना तो प्रसाद पाया और ना बातचीत कोई। ऐसे हो सकता है मानसिक थके हो, जगाने की जरूरत नहीं, पास में वो सो गए। थोड़ी देर बाद वो अपने समय से जब राज दरबार से आए, देखा कि रानी भी सोई हुई है, पास में कोई सोया हुआ है। तलवार खींची, दोनों को काट देते हैं। फिर आया कि अवसर अच्छा है, बीरबल को बुलाया, कहा देखो हमारे पास रहते हुए कितनी धोखेबाज रानी है, किसी और के साथ सो रही। तो महाराज आपने आंखों से देखा? बोले हाँ। बोले विश्वास मत कीजिए। पर्दे के पीछे खड़ा किया, धीरे से चरणों की तरफ स्पर्श किया। रानी तो सलाहकार और बहुत प्रिय थे बीरबल, धीरे से उठ के आई। उधर राजा, इधर आप किसके साथ सो रही थी? तुम कहा जब मैं आई तो देखा महाराज मुंह ढके हुए सो रहे, मुझे लगा सभा में कोई ऐसा विषय होगा जिससे वो थकित हो गए और वो सो रहे हैं। तो महाराज सो रहे थे तो फिर हमने जगाया नहीं कि जब ये जगेंगे तब हम प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। तो हम भी लेट गए साथ में। बोले कोई बात नहीं, महाराज को हम जगाएंगे और अभी भोजन पवाएंगे, फिर शयन कराएंगे, आप भोजन की व्यवस्था करो। अकबर से कहा समझे, अब कौन सोया अभी तो पता ही नहीं था ना, जो चद्दर हटाए सोए। एकदम घबरा के वो आँख खुला। बीरबल ने कहा वैसी पर्दे के पास, कैसे तो सो गए? बार बार पैर पकड़ रहा, मालिक क्षमा कर दो, जीवन हो गया फूल की सैया लगाते हुए। हम सोच रहे थे एक बार लेट के देख ले, लेट गए तो सोचा एक बार चद्दर ओढ़ के, हमें कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। बोले तुम्हारे साथ कौन सो रहा था? बोले कोई नहीं सरकार, हम तो अकेले ही लेट गए थे। भाग भाग अगर बादशाह जान गए तो सारे फांसी पे चढ़वा देंगे। बादशाह से कहा देखा दोनों निर्दोष थे और दोनों को आप तलवार से काट देते। इसलिए ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो सत्य ही हो सकता है, उस पर जांच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। पर संशयात्मा पुरुष ये नहीं कर पाता, वो तुरंत संशय का आरोप करके अपना मार्ग पतन का, अब कितना बड़ा यद्यपि लौकिक है, ऐसे ही परमार्थ के मार्ग में होता है। संशय के कारण वो वास्तविक बात को समझ नहीं पाता और संशय कर लेता है। संशय के कारण साधक उन्नति के मार्ग से दूर हो जाता है। जो संशय हो गया, जो व्याकुलता हो गई संशय में, उसका उन्हीं से उपाय पूछो जिनके प्रति संशय हुआ है, किसी और से नहीं। तत्काल उनके ऐसा 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 हो गया, अब वो डांट दें तो भी क्षमा हो जाएगा और वो संशय निवृत्त कर भी देंगे। कोई कोई बात ऐसी होती कि हम अपने हृदय के भाव से उसे कह रहे होते हैं और वो बाहर जाकर के शब्दों में अगर उसको आप देखो तो उल्टा भी हो सकता है, सोचने में हमारा भाव उसका कुछ और हो सकता है। तो पूछना चाहिए कि आप जैसे किसी बात पे तो एकदम निर्भय होकर पूछना चाहिए कि इस बात पर ऐसा कुछ प्रश्न खड़ा हो गया, क्या इस पर भाव आपका था कहने का, वो समाधान चाहते हैं, अगर आप योग्य समझे तो समाधान कर दीजिए, ऐसा।